नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, आज बात करेंगे दुनिया के उन देशों की जो चीन के खिलाफ एक हो रहे हैं। आपको बता दें कि चीन से त्रस्त हर कोई है। अमेरिका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, फिलीपींस हो, हर एक देश चीन से परेशान है। चीन से हर एक देश परेशान है। आप लिख के लीजिए। देखिए, पिछले साल जापानी पीएम साने ताकाइची ने बीजिंग में तब हंगामा खड़ा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो टोक्यो मिलिट्री दखल दे सकता है। फिर से समझना कि जापानी पीएम साने ताकाइची ने बीजिंग में तब हंगामा खड़ा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो टोक्यो मिलिट्री दखल दे सकता है। 2021 में सबसे पहली बार चीन के 6 युद्ध के बारे में बताया गया था। आपको बता दें कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने यह चेतावनी दी है कि चीन सिर्फ ताइवान पर कब्जा करके नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान के बाद जापान और फिलीपींस जैसे देश चीन के अगले निशाने हो सकते हैं। और वो समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि संसद जरूरी रक्षा खरीद की मदद के लिए 40 अरब डॉलर के अतिरिक्त फंड को मदद देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को ताइवान को हथियार बेचने के खिलाफ चेतावनी दी है, लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि वाशिंगटन ताइवान के साथ खड़ा रहेगा और उसे बीजिंग के साथ मोल भाव करने वाली चीज के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, राष्ट्रपति ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो बीजिंग और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, जिससे इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर कमजोर हो जाएगा। लाई ने मंगलवार को ताइपे प्रेसिडेंशियल ऑफ बिल्डिंग में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान एएफपी को बताया, अगर ताइवान चीन पर कब्जा कर लेता है तो चीन की विस्तारवादी इच्छाएं यहीं कंप्लीट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगले खतरे में आने वाले देश जापान, फिलीपींस और इंडो पैसिफिक रीजन के दूसरे देश होंगे, जिसके नतीजे आखिरकार अमेरिका और यूरोप तक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि ताइवान के राष्ट्रपति की चीन को लेकर चेतावनी साफ साफ दिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जापानी पीएम साने ताकाइची ने बीजिंग में तब हंगामा खड़ा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो टोक्यो मिलिट्री दखल दे सकता है। इससे पहले 2021 में चीनी वेबसाइट सोहू पर छपे ओपेड में बताया गया था कि बीजिंग कैसे अपने पड़ोसियों से हिसाब बराबर कर सकता है और खोए हुए इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इसमें कहा गया था कि चीन कम से कम 6 युद्ध लड़ेगा, जिनमें ताइवान युद्ध, दक्षिण चीन सागर पर पूर्ण नियंत्रण के लिए युद्ध, अरुणाचल को लेकर भारत से युद्ध 2035 और 40 के बीच में, सेनकाकू द्वीप के लिए जापान से युद्ध 2040 से 2045 के बीच में, बाहरी मंगोलिया के लिए युद्ध 2045 से 2050 के बीच में, फिर रूस से युद्ध होगा 2050 से 2060 के बीच में युद्ध चीन करेगा। देखिए, चीन की तीसरी लड़ाई में भारत का जिक्र किया गया है। दक्षिणी तिब्बत पर वापस कब्जा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल बीजिंग भारत के अरुणाचल प्रदेश के लिए करता है। चीन की इस स्ट्रेटजी में कहा गया है कि असरदार स्ट्रेटजी भारत को तोड़ने के लिए उकसाना होगा, क्योंकि भारत अपनी आजादी के बाद से सभी अलगाववादी आंदोलनों से बचा हुआ है। लेकिन अगर यह काम नहीं करता तो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन कश्मीर पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई को भड़काना है और भारत का ध्यान भटकाते हुए दक्षिणी तिब्बत पर कब्जा करना है। आपको बता दें कि नव भारत टाइम्स से बात करते हुए भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी ने भी कहा था, चीन 2030 के बाद भारत से लड़ने की योजना पर काम कर रहा है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हो सकता है? क्या चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में ले सकता है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। नमस्कार।